आपका स्वागत है विज्ञान एक्सपर्ट में। आज हम 10वीं कक्षा का लेसन फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सभी छात्र इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमने संयोजन अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके लिए एक रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि दो पदार्थ मिल जाएंगे और वो एक पदार्थ बनाएंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जल H2O गिव्स CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। तो इसमें दो पदार्थ ये मिल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल रहे हैं और वो मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमारी अगली परिभाषा है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में बंट जाए वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक अभिकर्मक जो है वो दो या दो से अधिक भागों में उत्पादों में टूट जाता है, बंट जाता है, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। तो दो FeSO4 ऊष्मा, जब इसे ऊष्मा प्रदान की जाती है तो एक किस में टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये तीन भागों में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इसे हम, जो एकल उत्पाद था वो तीन भागों में बट गया है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम अगली उदाहरण देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, ऊष्मा प्रदान करने पर ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो CaO बिना बुझा हुआ चूना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम और उदाहरण देखते हैं। तो लेड नाइट्रेट, जब इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और दो AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब सूर्य का प्रकाश इसे दिया जाता है तो ये 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। और 2AgBr, जब इसे सूर्य का प्रकाश दिया जाएगा तो ये 2Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। तो इसे हम सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे और इसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। हम अपनी अगली परिभाषा देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में एक जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक और कॉपर सल्फेट जब हम मिलाएंगे तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर में टूट जाएगा। तो जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट, जब जिंक आएगा तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह लेड जो है कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित कर देगा तो ये लेड क्लोराइड बन जाएगा और प्लस कॉपर। तो Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। तो इसे हम लेड क्लोराइड कहेंगे और ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। हम अगली परिभाषा देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो आयनिक यौगिक क्रिया करके आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें दो आयनिक यौगिक आपस में क्रिया करेंगे और आयनों का आदान प्रदान करेंगे तथा दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसमें दो नए यौगिक भी बनते हैं जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें
हम अपनी अगली परिभाषा देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मीथेन में सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकलती है। तो इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, C+O2, कार्बन में जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये CO2 प्लस ऊष्मा, तो इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो एक और उदाहरण है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम अपनी अगली परिभाषा देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो जिसमें अवशोषित होती है ऊष्मा, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है, तो इसलिए हम इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसे ऊष्मा देंगे तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, जब इनको आपस में क्रिया कराई जाती है और ऊष्मा दी जाती है तो ये बन जाता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अगली हमारी परिभाषा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे और वो लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने NaOH प्लस HCl, ये गिव्स NaCl प्लस H2O। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, तो इसमें एक लवण बनता है और एक जल बनता है, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। हमारी अगली अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप जिसे हम ठोस अविलेय पदार्थ भी कहते हैं, अगर वो बनता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें कुछ अवक्षेप बचता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका उदाहरण देखिए, AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर जब मिल जाता है तो ये बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक अवक्षेप है, तो इसमें इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, तो इसलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम इनको समीकरणों को बैलेंस करना सीखेंगे, तो इसलिए आप अगली वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।